ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ निराकार और परिपूर्ण था। ये शांत है, खाली है, एकांत है, अपरिवर्तनीय है, अनंत है, शाश्वत रूप से उपस्थित है। ये संपूर्ण जगत की माता है। एक बेहतर नाम की कमी के कारण मैं इसे ताओ अर्थात मार्ग कहता हूं। ये सभी चीजों के अंदर और बाहर से होकर प्रवाह करती है और सभी चीजों के मूल में लौट आती है। मार्ग महान है, ब्रह्मांड महान है, पृथ्वी महान है, आदमी महान है। ये चार महाशक्तियां हैं। मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करता है, पृथ्वी ब्रह्मांड का अनुसरण करती है, ब्रह्मांड ताओ का अनुसरण करता है और ताओ केवल स्वयं का अनुसरण करता है। अज्ञात ही शाश्वत सत्य है। नामकरण सभी विशेष चीजों का मूल है। इच्छा से मुक्त होकर तुम रहस्य को जान लेते हो। वासना में फंसे तुम केवल अभिव्यक्तियां देखते हो। फिर भी रहस्य और अभिव्यक्तियां एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं। इस स्रोत को अंधकार कहा जाता है। अंधेरे के भीतर अंधेरा, सभी समझ का प्रवेश द्वार। जब लोग कुछ चीजों को सुंदर के रूप में देखते हैं तो दूसरी चीजें बदसूरत हो जाती हैं। जब लोग कुछ चीजों को अच्छा मानते हैं तो दूसरी चीजें बुरी हो जाती हैं। होना यानी अस्तित्व और न होना यानी अस्तित्वहीन एक दूसरे को बनाते हैं। मुश्किल और आसान एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। उच्च और निम्न एक दूसरे पर निर्भर हैं। पूर्व और उपरांत एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। यदि आप महापुरुषों को अधिक आदर देते हैं तो लोग शक्तिहीन हो जाते हैं। यदि आप संपत्ति को अधिक महत्व देते हैं तो लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। गुरु लोगों के दिमाग को खाली करके और उनके अंतर्भाग को भरकर, उनकी महत्वाकांक्षा को कमजोर करके और उनके संकल्प को दृढ़ करके नेतृत्व करता है। वो लोगों को वो सब कुछ खोने में मदद करता है जो वे जानते हैं और जो कुछ वे चाहते हैं, और उन लोगों में भ्रम पैदा करता है जो सोचते हैं कि वे जानते हैं। ताओ यानी मार्ग एक कुएं की तरह है। इस्तेमाल किया गया लेकिन कभी समाप्त नहीं हुआ। यह शाश्वत शून्य की तरह है, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। यह छिपा हुआ है लेकिन हमेशा मौजूद रहता है। मुझे नहीं पता कि इसे किसने जन्म दिया। ये भगवान से भी पुराना है। ताओ पक्ष नहीं लेता। ये अच्छे और बुरे दोनों को जन्म देता है। गुरु पक्ष नहीं लेता। वो संतों और पापियों दोनों का स्वागत करता है। ताओ धौंकनी की तरह है। ये खाली है फिर भी असीम रूप से सक्षम है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं उतना ही ये उत्पादन करता है। जितना अधिक आप इसके बारे में बात करते हैं उतना कम आप समझते हैं। केंद्र पर रुको। मार्ग को महान माता कहा जाता है। खाली लेकिन असीम। ये अनंत दुनिया को जन्म देती है। ये आपके भीतर हमेशा मौजूद रहता है। आप इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ताओ अनंत है, शाश्वत है। ये शाश्वत क्यों है? ये कभी पैदा नहीं हुआ था। इस प्रकार से ये कभी नहीं मर सकता। ये अनंत क्यों है? उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से ये सभी प्राणियों के लिए मौजूद है। गुरु पीछे रहता है, इसीलिए वो आगे है। वो सभी चीजों से अलग है, इसीलिए वो उनके साथ एक है। क्योंकि उसने अपने आप को छोड़ दिया है, वो पूरी तरह से पूर्ण है। परम अच्छाई पानी की तरह है जो बिना कोशिश किए सभी चीजों का पोषण करती है। ये निचले स्थानों से ही संतुष्ट है जिसका लोग तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार ये ताओ की तरह है। आवास में जमीन के करीब रहें, सोच में सरल रहो,
संघर्ष में निष्पक्ष और उदार रहो। शासन में नियंत्रण करने की कोशिश मत करो। काम में वही करें जो आपको अच्छा लगता है। पारिवारिक जीवन में पूर्ण रूप से उपस्थित रहें। जब आप केवल स्वयं होने के लिए संतुष्ट होते हैं और तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं तो हर कोई आपका सम्मान करेगा। अपने कटोरे को ऊपरी किनारे तक भरें और ये छलक जाएगा। अपने चाकू को तेज करते रहें और ये कुंद हो जाएगा। पैसे और सुरक्षा का पीछा करो और तुम्हारा दिल कभी खुला नहीं होगा। लोगों की स्वीकृति की परवाह करें और आप उनके कैदी होंगे। अपना काम करो, फिर पीछे हटो। शांति का एकमात्र मार्ग। क्या आप अपने मन को भटकने से रोक सकते हैं और मूल एकता को बनाए रख सकते हैं? क्या आप नवजात शिशु की तरह अपने शरीर को लचीला बना सकते हैं? क्या आप अपनी आंतरिक दृष्टि को तब तक शुद्ध कर सकते हैं जब तक आप प्रकाश के अलावा कुछ नहीं देखते? क्या आप अपनी इच्छा को थोपे बिना लोगों से प्रेम कर सकते हैं और उनका नेतृत्व कर सकते हैं? क्या आप अति महत्वपूर्ण घटनाओं को स्वयं ही घटित होने दे सकते हैं? क्या आप अपने मन से पीछे हट सकते हैं और इस प्रकार सब कुछ समझ सकते हैं? जन्म देना और पोषण करना, बिना स्वामित्व के धारण करना, बिना किसी अपेक्षा के कार्य करना, नेतृत्व करना और नियंत्रित करने का प्रयास न करना, ये सर्वोच्च गुण है। हम तीलियों को एक पहिए में जोड़ते हैं, लेकिन ये केंद्र का छेद है जो वैगन को गति देता है। हम मिट्टी को घड़े का रूप देते हैं, लेकिन भीतर का खालीपन ही वो है जो हम चाहते हैं। हम एक घर बनाने के लिए लकड़ी पर हथौड़ा मारते हैं, लेकिन ये आंतरिक स्थान ही है जो इसे रहने योग्य बनाता है। हम अस्तित्व के साथ काम करते हैं, लेकिन गैर अस्तित्व का हम उपयोग करते हैं। रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, ध्वनि कानों को बहरा कर देते हैं, जायके स्वाद को सुन्न कर देते हैं, विचार मन को कमजोर करते हैं, इच्छाएं हृदय को मुरझा जाती हैं। गुरु दुनिया को देखता है, लेकिन अपनी आंतरिक दृष्टि पर भरोसा करता है। वो चीजों को आने और जाने की अनुमति देता है। उसका हृदय आकाश की तरह खुला है। सफलता असफलता जितनी ही खतरनाक है। आशा भय की तरह खोखली है। इसका क्या अर्थ है कि सफलता असफलता के समान खतरनाक है? चाहे आप सीढ़ी से ऊपर जाएं या नीचे आएं, आपकी स्थिति अस्थिर है। जब आप अपने दोनों पैरों को जमीन पर टिका कर खड़े होते हैं तो आप हमेशा अपना संतुलन बनाए रखेंगे। इसका क्या अर्थ है कि आशा भय की तरह खोखली है? आशा और भय दोनों काल्पनिक हैं जो स्वयं के बारे में सोचने से उत्पन्न होते हैं। जब हम स्वयं को स्वयं के रूप में नहीं देखते तो हमें किस बात का डर है? दुनिया को अपने रूप में देखें। जिस तरह से चीजें हैं उन पर विश्वास रखें। दुनिया को अपने रूप में प्यार करो, तब आप सभी चीजों की देखभाल कर सकते हैं। देखो और ये देखा नहीं जा सकता है। सुनो और इसे सुना नहीं जा सकता है। पहुंचें और इसे पकड़ा नहीं जा सकता है। ऊपर ये उज्जवल नहीं है, नीचे अंधेरा नहीं है। निर्बाध अनाम ये शून्य के दायरे में लौटता है। वो रूप जिसमें सभी रूप शामिल हैं। छवि के बिना छवि, सूक्ष्म सभी धारणा से परे। उसके पास जाओ और कोई शुरुआत नहीं है। इसका पालन करें और कोई अंत नहीं है। आप इसे नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में ये आराम से हो सकते हैं। बस ये महसूस करें कि आप कहां से आए हैं। यही ज्ञान का सार है। प्राचीन गुरु गहरे और सूक्ष्म थे। उनकी बुद्धिमत्ता अथाह थी। इसका वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल उनकी उपस्थिति का वर्णन कर सकते हैं।
वे ऐसे सावधान थे जैसे कोई बर्फीली धारा को पार कर रहा हो। दुश्मन के इलाके में एक योद्धा के रूप में सतर्क, अतिथि के रूप में विनम्र, पिघलने वाली बर्फ के रूप में द्रव, लकड़ी के खंड के रूप में आकार देने योग्य, घाटी के रूप में ग्रहणशील, एक पानी के गिलास की तरह साफ। क्या आपके पास तब तक इंतजार करने का धैर्य है जब तक कि आपकी मिट्टी जम न जाए और पानी साफ हो जाए? क्या आप तब तक अडिग रह सकते हैं जब तक कि सही कार्रवाई स्वयं न हो जाए? गुरु पूर्णता की तलाश नहीं करता है, तलाश नहीं, अपेक्षा नहीं, वो मौजूद है और सभी चीजों का स्वागत कर सकता है। अपने दिमाग को सभी विचारों से खाली कर दें, अपने दिल को शांति से रहने दो। प्राणियों की उथल पुथल देखें, लेकिन उनकी वापसी पर विचार करें। ब्रह्मांड में अलग हुई प्रत्येक चीज सामान्य स्रोत पर लौटती है। मूल पर लौटना ही शांति है। यदि आपको मूल का पता नहीं है तो आप भ्रम और दुख में ठोकर खाते हैं। जब आपको एहसास होता है कि आप कहां से आए हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सहिष्णु, उदासीन, खुशमिजाज, एक दादी के रूप में दयालु, एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मार्ग के आश्चर्य में डूबे हुए जीवन आपके सामने जैसी भी परिस्थिति लाए, आप उससे निपट सकते हैं और जब मृत्यु आती है तो आप तैयार होते हैं। जब गुरु शासन करता है तो लोगों को शायद ही पता होता है कि वो मौजूद है। अगला सबसे अच्छा नेता है जिसे प्यार किया जाता है। अगला जो भयभीत रखता है। सबसे बुरा वो है जो तुच्छ है। यदि आप लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप उन्हें अविश्वसनीय बना देते हैं। गुरु बात नहीं करता, वो कार्य करता है। जब उसका काम हो जाता है तो लोग कहते हैं, अद्भुत, हमने ये सब अपने आप किया। जब महान मार्ग को भुला दिया जाता है तो भलाई और पवित्रता प्रकट होती है। जब शरीर की बुद्धिमत्ता कम हो जाती है तो चतुराई और ज्ञान आगे बढ़ जाते हैं। जब परिवार में शांति नहीं होती है तो पितृभक्ति शुरू हो जाती है। जब देश में अराजकता होती है तो देशभक्ति का जन्म होता है। पवित्रता और ज्ञान को फेंक दो और लोग 100 गुना अधिक खुश होंगे। नैतिकता और न्याय को फेंक दो और लोग सही काम करेंगे। उद्योग और लाभ को फेंक दो और कोई चोर नहीं होगा। यदि ये तीनों पर्याप्त नहीं हैं तो बस चक्र के केंद्र में रहें और सभी चीजों को अपना काम करने दें। सोचना बंद करो और अपनी समस्याओं को समाप्त करो। हां और ना में क्या अंतर है? सफलता और असफलता में क्या अंतर है? क्या आपको भी उन चीजों को महत्व देना चाहिए जो दूसरे देते हैं? क्या आपको भी उन चीजों से बचना चाहिए जिससे दूसरे बचते हैं? बेहुदा, बेहुदा। अन्य लोग उत्साहित हैं जैसे कि वे एक जुलूस में थे। मुझे अकेले परवाह नहीं है। मैं अकेला हूं, भाव शून्य, एक शिशु की तरह, इससे पहले कि वो मुस्कुरा सके। अन्य लोगों के पास वो है जो उन्हें चाहिए। अकेले मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अकेला ही इधर उधर भटकता रहता हूं जैसे किसी का घर ना हो। मैं एक मूर्ख की तरह हूं। मेरा दिमाग कितना खाली है। अन्य लोग उज्जवल हैं, मैं अकेला अंधेरा हूं। अन्य लोग तेज हैं, मैं अकेला नीरस हूं। अन्य लोगों का एक उद्देश्य है, मैं अकेला जो अपना उद्देश्य नहीं जानता। मैं समुद्र की लहर की तरह बहता हूं। मैं हवा की तरह लक्ष्यहीन होकर उड़ता हूं। मैं आम लोगों से अलग हूं। मैं महान मां के स्तनों से पीता हूं। गुरु अपने मन को हमेशा ताओ के साथ एक सामंजस्य की अवस्था में रखता है। यही उसे उसकी चमक देता है। ताओ समझ से बाहर है। उसका मन उसके साथ एकाग्र कैसे हो सकता है? क्योंकि वो विचारों से चिपकी नहीं रहती। ताओ अंधेरा और अथाह है। ये उसे कैसे उज्जवल बना सकता है? क्योंकि वो इसे उज्जवलता देती है। क्योंकि जब से समय और स्थान अस्तित्व में हैं, ताओ उनके भी पहले से है या नहीं है,
ये इससे भी परे है। मुझे कैसे पता चला कि ये सच है? मैं अपने भीतर झांक कर देखता हूं। यदि आप संपूर्ण बनना चाहते हैं तो स्वयं को आंशिक होने दें। अगर तुम स्पष्टवादी बनना चाहते हो तो अपने आप को कुटिल होने दो। अगर पूर्ण बनना है तो अपने आप को खाली रहने दो। यदि आप पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो अपने आप को मरने दो। यदि आप सब कुछ पाना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग दें। गुरु मार्ग में रहकर सभी प्राणियों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। क्योंकि वो खुद को प्रदर्शित नहीं करता है, लोग उसका प्रकाश देख सकते हैं। क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कौन है, लोग खुद को उसमें पहचानते हैं। क्योंकि उसके मन में कोई दिखावा नहीं है, वो जो कुछ भी करता है उसमें सफलता मिलती है। जब प्राचीन आचार्यों ने कहा, यदि आप सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग दें, वे खाली वाक्यांशों का उपयोग नहीं कर रहे थे। केवल ताओ के द्वारा जिया जाने पर ही आप वास्तव में स्वयं हो सकते हैं। अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करें, फिर चुप रहें। प्रकृति की शक्तियों की तरह बनो। जब ये बहती है तो केवल हवा होती है, जब ये बरसती है तो केवल बारिश होती है, जब बादल गुजर जाते हैं तब सूरज चमकता है। यदि आप स्वयं को ताओ के लिए खोलते हैं तो आप ताओ के साथ एक हो जाते हैं और आप उसे पूरी तरह से आत्मसात कर सकते हैं। यदि आप स्वयं को अंतर्दृष्टि के लिए खोलते हैं तो आप अंतर्दृष्टि के साथ एक हो जाते हैं और आप इसका पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। यदि आप स्वयं को नुकसान के लिए खोलते हैं तो आप नुकसान के साथ एक हो जाते हैं और आप इसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। स्वयं को ताओ के लिए खोलें, फिर अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जो पैर के पंजों के बल खड़ा होता है वो दृढ़ रूप से खड़ा नहीं होता। जो आगे भागता है वो ज्यादा दूर नहीं जाता। जो चमकने की कोशिश करता है वो अपनी रोशनी मंद कर देता है। वो जो खुद को परिभाषित करता है वो नहीं जान सकता कि वो वास्तव में कौन है। जिसके पास दूसरों पर जमाने के लिए अधिकार है वो खुद को सशक्त नहीं कर सकता। वो जो अपने काम से चिपका रहता है वो कुछ भी ऐसा नहीं बना सकता जो स्थायी हो। यदि तुम ताओ के साथ सहमत होना चाहते हो तो बस अपना काम करो, फिर छोड़ दो। भारी ही हल्के की उत्पत्ति की जड़ है, स्थिर ही समस्त गति का उद्गम है। इस प्रकार गुरु पूरे दिन बिना घर छोड़े यात्रा करते हैं। हालांकि नजारे कितने ही शानदार क्यों न हो, वो अपने आप में ही शांत रहते हैं। देश का स्वामी मूर्खों की तरह क्यों इधर उधर भागे? यदि आप स्वयं को इधर उधर लालसाओं और इच्छाओं में उड़ने देते हैं तो आप अपनी जड़ों से संपर्क खो देते हैं। यदि आप व्याकुलता को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप जो स्वयं हैं उससे संपर्क खो देते हैं। एक अच्छे यात्री की कोई निश्चित योजना नहीं होती है और वो पहुंचने पर आमादा नहीं होता। एक अच्छा कलाकार स्वयं को अंतर्ज्ञान द्वारा जहां चाहे वहां ले जाने देता है। एक अच्छे वैज्ञानिक ने खुद को अवधारणाओं से मुक्त कर लिया है और अपने दिमाग को जानने के लिए खुला रखता है। इस प्रकार गुरु सभी लोगों के लिए उपलब्ध है और किसी को अस्वीकार नहीं करता है। वो सभी परिस्थितियों का उपयोग करने के लिए तैयार है और कुछ भी बर्बाद नहीं करता है। इसे प्रकाश का अवतार कहते हैं। एक अच्छा व्यक्ति लेकिन एक बुरे आदमी का शिक्षक क्या है? एक बुरा आदमी लेकिन एक अच्छे व्यक्ति का काम क्या है? यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो आप खो जाएंगे, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो। ये महान रहस्य है। पुरुष को जानो, फिर भी स्त्री को रखो। संसार को अपनी बाहों में लो। यदि तुम संसार को ग्रहण कर लेते हो तो ताओ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा।
और तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो जाओगे। सफेद को जानो, फिर भी काले को रखो। दुनिया के लिए एक आदर्श बनो। यदि आप दुनिया के लिए एक प्रतिमान हैं, तो आपके अंदर ताव मजबूत होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। व्यक्तिगत को जानो, फिर भी अवैयक्तिक को रखो। संसार को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो है। यदि आप संसार को स्वीकार कर लेते हैं, तो ताव आपके भीतर प्रकाशमान हो जाएगा और आप अपने मूल स्वरूप में लौट आएंगे। संसार शून्य से बना है, जैसे लकड़ी के खंड से बर्तन। गुरु बर्तनों को जानता है, फिर भी खंड में रहता है। इस प्रकार वो सभी चीजों का उपयोग कर सकता है। क्या आप दुनिया को सुधारना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि यह किया जा सकता है। संसार पवित्र है, इसे सुधारा नहीं जा सकता। यदि आप इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आप इसे बर्बाद कर देंगे। यदि आप इसे एक वस्तु की तरह मानते हैं तो आप इसे खो देंगे। आगे बढ़ने का एक समय है, पीछे रहने का एक समय है, गति में रहने का एक समय है, विश्राम का एक समय है, जोश में होने का एक समय है, थकने का एक समय है, सुरक्षित रहने का एक समय है, खतरे में रहने का एक समय है। गुरु चीजों को वैसे ही देखता है जैसे वे हैं। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना वो उन्हें अपने तरीके से जाने देता है और चक्र के केंद्र में रहता है। जो कोई भी इंसानों पर शासन करने में ताव पर निर्भर करता है, वो मुद्दों को बल देने या हथियारों के बल पर दुश्मनों को हराने की कोशिश नहीं करता है। प्रत्येक बल के लिए एक प्रतिबल होता है। हिंसा, यहां तक कि नेक नियति से की गई हो तब भी हमेशा अपने ऊपर ही प्रतिघात करती है। गुरु अपना काम करता है और फिर रुक जाता है। वो समझता है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए नियंत्रण से बाहर है और घटनाओं पर हावी होने की कोशिश करना ताओ की धारा के खिलाफ जाता है। क्योंकि वो खुद पर विश्वास करता है, वो दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि वो स्वयं से संतुष्ट है, उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो खुद को स्वीकार करता है, पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। हथियार हिंसा के उपकरण हैं। सभी सभ्य पुरुष उनसे घृणा करते हैं। हथियार भय के उपकरण हैं। एक सभ्य व्यक्ति जब तक सख्त जरूरत ना हो वो हथियारों से बचेगा, और यदि मजबूर हो तो केवल अत्यंत संयम के साथ उनका उपयोग करेगा। शांति उसका सर्वोच्च मूल्य है। अगर शांति भंग हो गई है तो वो कैसे संतुष्ट हो सकता है? उसके दुश्मन राक्षस नहीं हैं, बल्कि उसके जैसे इंसान हैं। वो उनके व्यक्तिगत नुकसान नहीं चाहता, ना ही वो जीत से खुश होता है। वो जीत में कैसे आनंदित हो सकता है और इंसानों के वध में प्रसन्न हो सकता है? वो एक युद्ध में गंभीर रूप से दुख और बड़ी करुणा के साथ प्रवेश करता है, जैसे कि वो एक अंतिम संस्कार में शामिल हो रहा हो। ताओ को महसूस नहीं किया जा सकता है। एक विद्युतीय अणु इलेक्ट्रॉन से छोटा, इसमें अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। यदि शक्तिशाली स्त्री और पुरुष ताओ में केंद्रित रह सके तो सभी चीजें सामंजस्य में होंगी। दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। सभी लोग शांति से रहेंगे और कानून उनके दिलों में लिखा जाएगा। जब आपके पास नाम और रूप हो तो जान लें कि वे अस्थायी हैं। जब आपके पास संस्थान हो तो जानें कि उनके कार्य कहां समाप्त होने चाहिए, कब रुकना है। ये जानकर आप किसी भी खतरे से बच सकते हैं। सभी चीजें ताओ में समाप्त हो जाती हैं क्योंकि नदियां समुद्र में बहती हैं। दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, स्वयं को जानना ही सच्चा ज्ञान है। दूसरों को माहिर करना ताकत है, अपने आप को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है।
यदि आपको पता चलता है कि आपके पास पर्याप्त है, तो आप वास्तव में अमीर हैं। अगर आप केंद्र में रहते हैं और मृत्यु को पूरे दिल से गले लगाते हैं, तो आप हमेशा के लिए रहते हैं। महान ताओ हर जगह बहता है। सभी चीजों की उत्पत्ति इसी से है, फिर भी ये उन्हें नहीं बनाती है। ये अपने आप को अपने काम में झोंक देता है, फिर भी ये कोई दावा नहीं करता है। ये अनंत संसारों का पोषण करता है, फिर भी ये उन्हें धारण नहीं करता है। चूंकि ये सभी चीजों में विलीन हो गया है और उनके दिलों में छिपा हुआ है, इसीलिए इसे विनम्र कहा जा सकता है। चूंकि इसमें सभी चीजें विलीन हो जाती हैं और ये अकेले ही रहती है, इसे महान कहा जा सकता है। ये इसकी महानता से अवगत नहीं है, इस प्रकार ये वास्तव में महान है। वो जो ताओ में केंद्रित है, बिना किसी खतरे के जहां चाहे वहां जा सकती है। वो बड़ी पीड़ा के बीच भी विश्वव्यापी सद्भाव को मानती है, क्योंकि उसने अपने दिल में शांति पाई है। संगीत या अच्छा भोजन पकने की महक लोगों को रोक सकती है और आनंद दे सकती है, लेकिन जो शब्द ताओ की ओर इशारा करते हैं, वे नीरस और बिना स्वाद के प्रतीत होते हैं। जब आप इसकी तलाश करते हैं तो देखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जब आप इसे सुनते हैं तो सुनने के लिए कुछ नहीं होता है। जब आप इसका उपयोग करते हैं, ये असहनीय हो जाता है। यदि आप किसी चीज को छोटा करना चाहते हैं, तो आपको पहले उसे विस्तार करने की अनुमति देनी होगी। अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको पहले उसे पनपने देना चाहिए। यदि आप कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको पहले उसे देने की अनुमति देनी होगी। इसे चीजों के तरीके की गूढ़ धारणा कहा जाता है। नरम ठोस पर विजय प्राप्त करता है, धीमा तीव्र पर विजय प्राप्त करता है। अपने काम काज को एक रहस्य ही रहने दें, बस लोगों को परिणाम दिखाओ। ताओ कभी कुछ नहीं करता, फिर भी उसके द्वारा सब कुछ किया जाता है। यदि शक्तिशाली पुरुष और महिलाएं इसमें स्वयं को प्रकट कर सकें, तो सारा संसार अपने आप अपनी प्राकृतिक लय में रूपांतरित हो जाएगा। लोग संतुष्ट रहेंगे, अपने सरल रोजमर्रा के जीवन में सद्भाव में और इच्छा से मुक्त होंगे। जब कोई इच्छा नहीं होती, तो सब कुछ शांत हो जाता है। गुरु शक्तिशाली होने की कोशिश नहीं करता, इस प्रकार वो वास्तव में शक्तिशाली है। आम आदमी सत्ता के लिए प्रयास करता रहता है, इस प्रकार उसके पास कभी पर्याप्त नहीं है। गुरु कुछ नहीं करता, फिर भी वो कुछ भी असंपादित अधूरा नहीं छोड़ता। साधारण आदमी हमेशा कुछ करता रहता है, फिर भी बहुत कुछ करना रह जाता है। दयालु व्यक्ति कुछ करता है, फिर भी कुछ असंपादित रह जाता है। न्यायप्रिय व्यक्ति कुछ करता है और बहुत कुछ करना छोड़ देता है। नैतिक व्यक्ति कुछ करता है और जब कोई जवाब नहीं देता है, वो अपनी आस्तीन ऊपर करता है और बल प्रयोग करता है। जब ताओ खो जाता है तो अच्छाई होती है, जब अच्छाई खो जाती है तो नैतिकता होती है, जब नैतिकता खो जाती है तो अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान सच्चे विश्वास की भूंसी है, अराजकता की शुरुआत है। इसीलिए गुरु स्वयं को गहराई से देखता है, ना कि सतह से, ना कि फल से, ना कि फूल से। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो वास्तविकता में रहता है और सभी भ्रमों को जाने देता है। ताओ के सामंजस्य में आकाश स्पष्ट और विशाल है, पृथ्वी ठोस और भरी हुई है। सभी प्राणी एक साथ फलते फूलते हैं, जिस तरह से वे हैं उससे संतुष्ट हैं। खुद को अंतहीन रूप से दोहराते हुए, अंतहीन रूप से नवीनीकृत होते हुए,
जब मनुष्य ताओ के साथ हस्तक्षेप करता है तो आकाश गंदा हो जाता है, पृथ्वी क्षीण हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है, जीव विलुप्त हो जाते हैं। गुरु अंशों को करुणा की दृष्टि से देखता है क्योंकि वो संपूर्ण को समझता है। उनका निरंतर अभ्यास विनम्रता है। वो एक गहने की तरह चमकता नहीं, लेकिन खुद को ताओ द्वारा आकार देता है, पत्थर की तरह उबड़ खाबड़ और सामान्य। वापसी ताओ की गति है, समर्पण ताओ का मार्ग है। सभी चीजें अस्तित्व से पैदा होती हैं, अस्तित्व अस्तित्वहीनता से पैदा होता है। जब एक श्रेष्ठ व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है तो वो तुरंत उसे मूर्त रूप देना शुरू कर देता है। जब एक औसत आदमी ताओ के बारे में सुनता है तो वो आधा उस पर विश्वास करता है, आधा उस पर संदेह करता है। जब एक मूर्ख व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है तो वो जोर से हंसता है। अगर वो नहीं हंसता तो वो ताओ नहीं होता। इस प्रकार कहा गया है, प्रकाश का मार्ग अंधकारमय लगता है, आगे का मार्ग पीछे की ओर जाता प्रतीत होता है। सीधा मार्ग लंबा लगता है, सच्ची शक्ति कमजोर लगती है, सच्ची पवित्रता कलंकित लगती है, सच्ची दृढ़ता परिवर्तनशील लगती है, सच्ची स्पष्टता अस्पष्ट लगती है, सबसे महान अपरिष्कृत लगता है, सबसे बड़ा प्रेम उदासीन लगता है, सबसे बड़ा ज्ञान बचकाना लगता है। ताओ कहीं नहीं मिलता, फिर भी वो सभी चीजों को पोषित और पूर्ण करता है। ताओ एक को जन्म देता है, एक दो को जन्म देता है, दो तीन को जन्म देता है, तीन सभी चीजों को जन्म देते हैं। सभी चीजों की पीठ अंधेरे की ओर होती है और उजाला सामने खड़ा होता है। जब उजाला और अंधेरा मिल जाता है तो सभी चीजें सामंजस्य स्थापित करती हैं। साधारण पुरुष एकांत से घृणा करते हैं, लेकिन गुरु इसका उपयोग करते हैं। अपने अकेलेपन को गले लगाते हुए, ये महसूस करते हुए कि वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हैं। दुनिया की सबसे कोमल चीज दुनिया की सबसे कठोर चीज को मात देती है। जिसमें कोई पदार्थ नहीं है वो वहां प्रवेश करता है जहां कोई स्थान नहीं है। ये गैर क्रिया के महत्व को दर्शाता है। बिना शब्दों के पढ़ाना, बिना क्रिया के प्रदर्शन करना, यही गुरु का तरीका है। प्रसिद्धि या सत्यनिष्ठा कौन अधिक महत्वपूर्ण है? पैसा या खुशी कौन अधिक कीमती है? सफलता या असफलता कौन अधिक विनाशकारी है? यदि आप पूर्णता के लिए दूसरों पर निर्भर हैं तो आप वास्तव में कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। यदि आपकी खुशी पैसों पर निर्भर करती है तो आप कभी भी स्वयं से खुश नहीं रह पाएंगे। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। चीजें जिस तरह से हैं उन पर खुशी मनाइए। जब आपको महसूस होता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरी दुनिया आपकी है। सच्ची पूर्णता अपूर्ण लगती है, फिर भी ये पूर्णतः स्वयं है। सच्ची संपूर्णता खाली लगती है, फिर भी वो पूरी तरह से मौजूद है। सच्चा सीधापन टेढ़ा लगता है, सच्चा ज्ञान मूर्खतापूर्ण लगता है, सच्ची कला कलाहीन लगती है। गुरु चीजों को होने देता है, वो घटनाओं को उनके आने के अनुसार आकार देता है। वो रास्ते से हट जाता है और ताओ को अपने लिए बोलने देता है। जब कोई देश ताओ के साथ सामंजस्य बिठाता है तो कारखाने ट्रक और ट्रैक्टर बनाते हैं। जब कोई देश ताओ का विरोध करता है तो शहरों के बाहर हथियार जमा हो जाते हैं। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं है। अपने बचाव की तैयारी से बड़ा गलत कुछ नहीं है। आपका कोई दुश्मन है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। जो कोई भी सभी भय के पार देख सकता है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा।
अपना दरवाजा खोले बिना आप दुनिया के लिए अपना दिल खोल सकते हैं। अपनी खिड़की से बाहर देखे बिना आप ताओ का सार देख सकते हैं। जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही कम आप समझते हैं। गुरु बिना छोड़े आता है, बिना देखे प्रकाश को देखता है, बिना कुछ किए ही प्राप्त कर लेता है। ज्ञान की खोज में हर दिन कुछ न कुछ जोड़ा जाता है। ताओ के अभ्यास में प्रतिदिन कुछ न कुछ छोड़ा जाता है। आपको चीजों पर कम से कम जोर देने की आवश्यकता है, जब तक कि आप अंततः गैर क्रिया पर नहीं पहुंच जाते। जब कुछ नहीं किया जाता है तो कुछ भी असंपादित अधूरा नहीं रहता है। चीजों को अपने तरीके से चलने देने से सच्ची महारत हासिल की जा सकती है, इसे दखल देकर हासिल नहीं किया जा सकता। गुरु का अपना कोई मन नहीं होता, वो लोगों के दिमाग से काम करता है। वो अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, वो उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अच्छे नहीं हैं। यही सच्ची भलाई है। वो भरोसेमंद लोगों पर भरोसा करता है, वो उन लोगों पर भी भरोसा करता है जो भरोसेमंद नहीं हैं। ये सच्चा भरोसा है। गुरु का मन अंतरिक्ष के समान है। लोग उसे नहीं समझते, वे उसकी ओर देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। वो उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता है। समय जो कुछ भी लाता है, गुरु उसके लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। वो जानता है कि वो मरने जा रहा है और उसके पास थामने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, उसके शरीर में कोई प्रतिरोध नहीं है। वो अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचता, वे उसके अस्तित्व के मूल से बहते हैं। वो जीवन से कुछ भी शेष नहीं रखता है, इसीलिए वो मृत्यु के लिए तैयार है। जैसे एक आदमी दिन भर के अच्छे काम के बाद सोने के लिए तैयार रहता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी ताओ की अभिव्यक्ति है। यह अस्तित्व में आता है अचेतन, परिपूर्ण, मुक्त, एक भौतिक शरीर को धारण करता है, परिस्थितियों को इसे पूरा करने देता है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी अनायास ही ताओ का सम्मान करता है। ताओ सभी प्राणियों को जन्म देता है, उनका पोषण करता है, उनको संभालता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें आराम देता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें वापस स्वयं के पास ले जाता है। बिना स्वामित्व के निर्माण करता है, बिना अपेक्षा के कार्य करता है, बिना हस्तक्षेप किए मार्गदर्शन करता है। इसीलिए ताओ का प्रेम चीजों की प्रकृति में ही है। शुरुआत में ताओ था, सभी चीजें उसी से उत्पन्न होती हैं, सभी चीजें उसी में लौट आती हैं। उत्पत्ति का स्रोत जानने के लिए अभिव्यक्तियों का पता लगाएं। जब आप बच्चों को पहचानते हैं और मां को ढूंढते हैं तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप निर्णयों में अपना मन बंद कर लेते हैं और इच्छाओं के साथ यातायात करते हैं तो आपका हृदय व्याकुल हो जाएगा। यदि आप अपने मन को किसी के प्रति राय बनाने से रोकते हैं और इंद्रियों के वश में नहीं हैं तो आपके हृदय को शांति मिलेगी। अंधकार में देखना स्पष्टता है। समर्पण को कैसे प्राप्त करें ये जानना ताकत है। अपने स्वयं के प्रकाश का प्रयोग करें और प्रकाश के स्रोत पर लौटें। इसे शाश्वतता का अभ्यास कहा जाता है। महान मार्ग आसान है, फिर भी लोग किनारे के रास्तों को पसंद करते हैं। जब चीजें संतुलन से बाहर हों तो जागरूक रहें, ताओ के भीतर केंद्रित रहो। जब अमीर सट्टेबाज समृद्ध होते हैं जबकि किसान अपनी जमीन खो देते हैं, जब सरकारी अधिकारी इलाज के बदले हथियारों पर पैसा खर्च करते हैं, जब उच्च वर्ग फजूल खर्च करने वाला और गैर जिम्मेदार है, जबकि गरीबों के पास कोई सहारा नहीं है, यह सब लूट और अराजकता है। ये ताओ के अनुरूप नहीं है।
जो कोई ताव में बोया गया है उसकी जड़ें नहीं उखड़ेंगी। जो कोई भी ताव को गले लगाता है वो फिसलेगा नहीं। उसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी तक सम्मान से लिया जाएगा। ताव को अपने जीवन में उपस्थित होने दो और तुम वास्तविक हो जाओगे। इसे अपने परिवार में मौजूद रहने दो और आपका परिवार उन्नति करेगा। इसे अपने देश में मौजूद रहने दो और आपका देश दुनिया के सभी देशों के लिए एक उदाहरण होगा। इसे ब्रह्मांड में मौजूद रहने दो और ब्रह्मांड गाएगा। मुझे कैसे पता चला कि यह सच है? अपने भीतर झांक कर। वो जो ताव के साथ सद्भाव रखता है वो एक नवजात शिशु के समान है। इसकी हड्डियां कोमल होती हैं, इसकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, लेकिन इसकी पकड़ शक्तिशाली होती है। ये स्त्री और पुरुष के मिलन के विषय में नहीं जानता, फिर भी इसकी जन्नेंद्रियों में तनाव उत्पन्न होता है। इसकी प्राण शक्ति इतनी तीव्र है, ये सारा दिन सर हिला हिलाकर चीख सकता है, फिर भी ये कभी कर्कश नहीं होता है। इसीलिए इसका सामंजस्य पूर्ण है। गुरु की शक्ति इस प्रकार है, वो बिना किसी इच्छा के सभी चीजों को सहजता से आने और जाने देता है। वो कभी परिणाम की अपेक्षा नहीं करता, इस प्रकार वो कभी निराश नहीं होता। वो कभी निराश नहीं होता, इस प्रकार उसकी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। जो जानते हैं वो बात नहीं करते, जो बात करते हैं वो नहीं जानते। अपना मुंह बंद करो, अपनी इंद्रियों को बंद करो, अपने तेज को कुंद करो, अपनी गांठें खोलो, अपनी चमक को नरम करो, अपनी धूल को स्थिर करें। ये मौलिक पहचान है। ताव की तरह बनो। इससे संपर्क नहीं किया जा सकता है या वापस नहीं लिया जा सकता है। इसे लाभान्वित या क्षति, सम्मानित या अपमानित नहीं किया जा सकता है। ये लगातार खुद को त्याग देता है। यही कारण है कि ये टिकता है। यदि आप एक महान नेता बनना चाहते हैं तो आपको ताव का अनुसरण करना सीखना होगा। नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद करो। निश्चित योजनाओं और अवधारणाओं को छोड़ दें और दुनिया खुद पर नियंत्रण करेगी। जितने अधिक प्रतिबंध होंगे उतने ही कम गुणी लोग होंगे। आपके पास जितने अधिक हथियार होंगे लोग उतने ही कम सुरक्षित होंगे। आपके पास जितनी अधिक सब्सिडी अनुवृत्ति होगी लोग उतने ही कम आत्मनिर्भर होंगे। इसीलिए गुरु कहते हैं, मैंने कानून को जाने दिया और लोग ईमानदार हो गए। मैंने अर्थशास्त्र को जाने दिया और लोग समृद्ध हो गए। मैंने धर्म को जाने दिया और लोग शांत हो गए। मैंने सामान्य भलाई के लिए सभी इच्छाओं को छोड़ दिया और अच्छाई घास की तरह सामान्य हो गई। यदि कोई देश सहिष्णुता से शासित होता है तो लोग सहज और ईमानदार होते हैं। यदि कोई देश दमन से शासित होता है तो लोग उदास और धूर्त होते हैं। जब सत्ता की इच्छा प्रबल होती है तो आदर्श जितने ऊंचे होते हैं परिणाम उतने ही कम होते हैं। लोगों को खुश करने की कोशिश करो और तुम दुख की नींव रखते हो। लोगों को नैतिक बनाने की कोशिश करें और आप बुराई की नींव तैयार करते हैं। इस प्रकार गुरु एक उदाहरण के रूप में सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, न कि अपनी इच्छा को थोपने के लिए। वो नुकीला है लेकिन छेद नहीं करता है, स्पष्ट लेकिन कोमल, दीप्तिमान लेकिन आंखों पर आसान। किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए संयम से बेहतर कुछ नहीं है। एक उदार व्यक्ति की पहचान अपने विचारों से मुक्ति है। आकाश की तरह सहनशील, सूर्य के प्रकाश की तरह सर्वव्यापी, पहाड़ की तरह दृढ़, हवा में एक पेड़ की तरह कोमल। उसकी कोई मंजिल नहीं है। वो जीवन में आने वाली हर चीज का उपयोग करता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि उसने जाने दिया है। वो लोगों के कल्याण की देखभाल करता है जैसे एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है।
एक बड़े देश पे शासन करना एक छोटी मछली को भूनने के समान है। आप इसे बहुत अधिक कुरेदने के कारण खराब करते हैं। अपने देश को ताव में केंद्रित करो और बुराई की कोई शक्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ये बुराई वहां नहीं है, लेकिन आप इसके रास्ते से हटने में सक्षम होंगे। बुराई को विरोध करने के लिए कुछ भी न दें और वो अपने आप गायब हो जाएगी। जब कोई देश महान शक्ति को प्राप्त करता है तो वो समुद्र के समान हो जाता है। सभी धाराएं इसमें नीचे की ओर बहती हैं। ये जितना अधिक शक्तिशाली होता है, विनम्रता की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। विनम्रता का अर्थ है ताव पर भरोसा करना। इस प्रकार कभी भी रक्षात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। एक महान राष्ट्र एक महान व्यक्ति की तरह होता है। जब वो गलती करता है तो उसे इसका एहसास होता है। इसे समझकर वो इसे स्वीकार करता है। इसे स्वीकार करते हुए वो इसे ठीक करता है। वो उन लोगों को अपना सबसे उदार शिक्षक मानता है जो उसके दोषों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करता है। वो अपने दुश्मन को उस छाया के रूप में सोचता है जो वो स्वयं डालता है। यदि कोई राष्ट्र ताव में केंद्रित है, यदि वो अपने लोगों का पोषण करता है और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो ये दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश होगा। ताओ ब्रह्मांड का केंद्र है, अच्छे आदमी का खजाना है, बुरे आदमी की शरण स्थली है। सम्मान अच्छे शब्दों से खरीदा जा सकता है, आदर अच्छे कर्मों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ताओ सभी मूल्यों से परे है और कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार जब एक नया नेता चुना जाता है तो उसे अपने धन या अपनी विशेषज्ञता के साथ मदद करने की पेशकश न करें। इसके बजाय उसे ताओ के बारे में सिखाने की पेशकश करें। प्राचीन आचार्यों ने ताओ का सम्मान क्यों किया? क्योंकि ताओ के साथ एक होने के नाते जब तुम खोजते हो तुम पाते हो, और जब तुम कोई गलती करते हो तो तुमको क्षमा कर दिया जाता है। इसीलिए हर कोई इसे प्यार करता है। किए बिना कार्य करना, बिना प्रयास के काम करना, छोटे को बड़े की तरह समझो और थोड़े को बहुत की तरह समझो। कठिन का सामना करें जबकि ये अभी भी आसान है। छोटे छोटे कृत्यों की एक श्रृंखला द्वारा महान कार्य को पूरा करें। गुरु कभी महान तक नहीं पहुंचता, इस प्रकार वो महानतम को प्राप्त करता है। जब वो मुश्किल में पड़ता है तो वो रुक जाता है और खुद को उसके हवाले कर देता है। वो अपने आराम के मोह से चिपका नहीं रहता, इसीलिए समस्याएं उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जिसकी जड़ें हैं उनका पोषण करना आसान है। जो हालिया है उसे ठीक करना आसान है। जो नाजुक है उसे तोड़ना आसान है। जो छोटा है उसे बिखेरना आसान है। मुसीबत आने से पहले उसे रोकें। चीजों को उसके अस्तित्व में आने से पहले क्रम में रखें। विशाल चीड़ का पेड़ एक छोटे से अंकुर से बढ़ता है। 1000 मील की यात्रा आपके चरणों के नीचे से शुरू होती है। कार्यवाही की जल्दी में आप असफल होते हैं। चीजों को पकड़ने की कोशिश में आप उन्हें खो देते हैं। एक परियोजना को पूरा करने के लिए मजबूर करना आप लगभग पके हुए को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए गुरु चीजों को स्वयं अपना काम करने देकर कार्यवाही करता है। वो अंत में भी शुरुआत की तरह ही शांत रहता है। उसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो जो चाहता है वो है गैर इच्छा। वो जो सीखता है वो अनसीखा है। वो बस लोगों को याद दिलाता है कि वे हमेशा से कौन रहे हैं। उसे ताओ के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं है। इस प्रकार वो सभी चीजों की देखभाल कर सकता है। प्राचीन आचार्यों ने लोगों को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सज्जनता पूर्वक उन्हें न जानने की शिक्षा दी। जब लोग सोचते हैं कि वे उत्तर जानते हैं तो लोगों का मार्गदर्शन करना कठिन होता है।
जब वे जानते हैं कि वे नहीं जानते हैं तो लोग अपना रास्ता खुद खोज सकते हैं। यदि आप शासन करना सीखना चाहते हैं तो चतुर या अमीर बनने से बचें। सबसे सरल तरीका सबसे स्पष्ट है। एक सामान्य जीवन के साथ संतुष्ट आप सभी लोगों को उनके अपने वास्तविक स्वरूप में वापस जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। सभी धाराएं समुद्र में बहती हैं क्योंकि ये उनसे नीचे है। विनम्रता इसे इसकी शक्ति देती है। यदि आप लोगों पर शासन करना चाहते हैं तो आपको स्वयं को उनसे नीचे रखना होगा। यदि आप लोगों का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको उनका अनुसरण करना सीखना होगा। गुरु लोगों से ऊपर है और कोई भी अपने आप को उत्पीड़ित महसूस नहीं करता है। वो लोगों से आगे निकल जाता है और कोई भी अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करता है। सारा विश्व उनका आभारी है क्योंकि वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी शिक्षा बकवास है, दूसरे इसे उन्नत लेकिन अव्यवहारिक कहते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने अंदर झांका है उनके लिए ये बकवास एकदम सही है, और जो लोग इसे व्यवहार में लाते हैं उनके लिए इस ऊंचाई की जड़ें गहरी होती हैं। मेरे पास सिखाने के लिए सिर्फ 3 चीजें हैं, सादगी, धैर्य, करुणा। ये तीनों आपके सबसे बड़े खजाने हैं। कार्यों और विचारों में सरल, आप अस्तित्व के स्रोत पर लौट आते हैं। दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ धैर्य रखें। जिस तरह से चीजें हैं आप उसके साथ सहमति रखें। अपने प्रति करुणामय होकर आप संसार के सभी प्राणियों में मेल मिलाप करते हैं। सबसे अच्छा खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है। सबसे अच्छा सेनापति अपने दुश्मन के दिमाग में प्रवेश करता है। सबसे अच्छा व्यवसायी सर्वहित की चीजें परोसता है। सबसे अच्छा नेता लोगों की इच्छा का पालन करता है। सभी गैर प्रतिस्पर्धा के गुण को मूर्त रूप देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं है, लेकिन वे इसे खेल की भावना से करते हैं। इसमें वे बच्चों की तरह हैं और ताओ के अनुरूप हैं। सेनापतियों की एक कहावत है, पहला कदम उठाने के बजाय इंतजार करना और देखना बेहतर है। 1 इंच आगे बढ़ने के बजाय 1 यार्ड पीछे हटना बेहतर है। इसे कहते हैं बिना बढ़े आगे बढ़ना, बिना हथियारों का इस्तेमाल किए पीछे धकेलना। अपने दुश्मन को कम आंकने से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। अपने शत्रु को कम आंकने का अर्थ है यह सोचना कि वो दुष्ट है। इस प्रकार आप अपने 3 खजानों को नष्ट कर देते हैं और स्वयं शत्रु बन जाते हैं। जब 2 महान शक्तियां एक दूसरे का विरोध करती हैं तो जीत उसी की होगी जो झुकना जानता है। मेरी शिक्षाओं को समझना आसान है और व्यवहार में लाना आसान है, फिर भी आपकी बुद्धि उन्हें कभी नहीं समझ पाएगी। और यदि आप उनका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं तो आप असफल होंगे। मेरी शिक्षाएं दुनिया से भी पुरानी हैं। आप उनका अर्थ कैसे समझ सकते हैं? अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो अपने दिल के अंदर देखें। न जानना ही सच्चा ज्ञान है। मानना कि मैं जानता हूं एक बीमारी है। पहले ये जान लो कि तुम बीमार हो, तभी आप स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं। गुरु अपना चिकित्सक स्वयं है। उसने अपने आप को संपूर्ण जानकर आरोग्य कर लिया है। इस प्रकार वो वास्तव में संपूर्ण है। जब वे विस्मय की भावना खो देते हैं तो लोग धर्म की ओर मुड़ जाते हैं। जब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं रह जाता है तो वे अधिकार पर निर्भर रहने लगते हैं। इसीलिए गुरु पीछे हट जाते हैं ताकि लोग भ्रमित न हो। वो बिना शिक्षा के पढ़ाता है ताकि लोगों को सीखने के लिए कुछ न हो। ताओ हमेशा आराम से रहता है। वो प्रतिस्पर्धा के बिना जीत लेता है।
बिना एक शब्द बोले उत्तर देता है, बिना बुलाए आता है, बिना किसी योजना के पूरा करता है। इसका जाल पूरे ब्रह्मांड को ढकता है और हालांकि इसकी जाली चौड़ी है, फिर भी ये किसी चीज को इससे फिसलने नहीं देती है। अगर आपको पता चलता है कि सब कुछ बदल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप थामे रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप मरने से नहीं डरते, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करना मुख्य बढ़ई की जगह लेने की कोशिश करने जैसा है। जब आप मुख्य बढ़ई के औजारों को संभालते हैं, तो संभावना है कि आप अपना हाथ काट लेंगे। जब टैक्स ज्यादा होता है, तो लोग भूखे रह जाते हैं। जब सरकार बहुत दखलंदाजी करती है, तो लोग अपनी आत्मा खो देते हैं। जनता के हित में कार्य करें, उन पर विश्वास करो, उन्हें अकेला छोड़ दो। पुरुष नरम और कोमल पैदा होते हैं, मरते हठी और कठोर हैं। पौधे जन्मजात कोमल और लचीले होते हैं, मरते मुरझाए और शुष्क हैं। इस प्रकार जो कठोर और जिद्दी है, वो मृत्यु का शिष्य है। जो कोमल और आज्ञाकारी है, वो जीवन का शिष्य है। कठोर और हठी टूट जाएगा, नरम और कोमल प्रबल रहेगा। जैसा कि ये दुनिया में कार्य करता है, ताओ धनुष के झुकाव की तरह है। शीर्ष नीचे की ओर मुड़ा हुआ है और निचला भाग शीर्ष की ओर मुड़ा हुआ है। ये अधिकता और कमी को समायोजित करता है ताकि सही संतुलन बना रहे। जो बहुत अधिक है ये उससे लेता है और जो पर्याप्त नहीं है उसे दे देता है। जो लोग नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो अपनी शक्ति की रक्षा के लिए बल प्रयोग करते हैं, वे ताओ की दिशा के खिलाफ जाते हैं। वे उनसे लेते हैं जिनके पास पर्याप्त नहीं है और उन्हें दे देते हैं जिनके पास बहुत अधिक है। गुरु देते रह सकते हैं क्योंकि उनके धन का कोई अंत नहीं है। वो बिना अपेक्षा के कार्य करता है, बिना श्रेय लिए सफल होता है और ये नहीं सोचता है कि वो किसी और से बेहतर है। दुनिया में पानी के समान नरम और लचीला कुछ भी नहीं है, फिर भी कठोर और सख्त को भेदने के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। नरम कठिन पर विजय प्राप्त करता है, कोमल कठोर पर विजय प्राप्त करता है। हर कोई जानता है कि यह सच है, लेकिन कुछ ही इसे व्यवहार में ला सकते हैं। इसीलिए गुरु दुख के बीच शांत रहता है। बुराई उसके दिल में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मदद करना छोड़ दिया है। वो लोगों का सबसे बड़ा मददगार है। सच्चे शब्द विरोधाभासी लगते हैं। असफलता एक अवसर है। यदि आप किसी और को दोष देते हैं, तो दोष का कोई अंत नहीं है। इसीलिए गुरु अपने दायित्वों को पूरा करता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। वो वही करता है जो उसे करने की जरूरत होती है और वो दूसरों से कुछ नहीं मांगता है। यदि कोई देश बुद्धिमानी से शासित होता है, तो उसके निवासी संतुष्ट होंगे। वे अपने हाथों के श्रम का आनंद लेते हैं और श्रम बचाने वाली मशीनों का आविष्कार करने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। चूंकि वे अपने घरों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहां कुछ गाड़ियां और नावें हो सकती हैं, लेकिन ये कहीं नहीं जाती हैं। हथियारों का एक शस्त्रागार हो सकता है, लेकिन कोई भी उनका उपयोग कभी नहीं करता है। लोग अपने भोजन का आनंद लेते हैं, अपने परिवारों के साथ रहने का आनंद लेते हैं। सप्ताहांत अपने बगीचों में काम करते हैं, पड़ोस के कामों में आनंद लेते हैं। और भले ही उनका पड़ोसी देश इतना करीब है कि लोग उसके मुर्गे की बांग और उसके कुत्तों को भौंकते हुए सुन सकते हैं, फिर भी वे उसे देखे बिना
वहीं बूढ़े होकर मर जाने में संतुष्ट हैं। सच्चे शब्द वाक्पटु नहीं होते, वाक्पटु शब्द सत्य नहीं है। ज्ञानी को अपनी बात साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को अपनी बात साबित करने की जरूरत है वे ज्ञानी नहीं हैं। गुरु के पास कोई जायदाद नहीं है। वो जितना दूसरों के लिए करता है उतना ही खुश रहता है। वो जितना दूसरों को देता है वो उतना ही धनी होता है। ताओ जबरदस्ती न करके पोषण करता है। गुरु बिना हावी हुए नेतृत्व करता है।